नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 की वोटिंग खत्म हो चुकी है। एग्जिट पोल भी सामने आ चुके हैं और अब 4 जून को मतगणना होनी है, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने सभी तरह की तैयारियां कर ली हैं, जिसकी अलग अलग कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अब टीवी स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें, ललितपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, रायबरेली, सहारनपुर और बिजनौर की तस्वीरें, जहां मतगणना से पहले सभी जगहों पर प्रशासन की पुख्ता तैयारी। और खास तौर पर बात की जाए तो मतगणना को लेकर के अब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जाति को जाति के साथ लड़वाया है, बीजेपी सरकार ने पेपर लीक करवाया, चुनावी बॉन्ड से बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया, बीजेपी ने देश को मंदी का शिकार बनाया और बीजेपी ने महंगाई को कम नहीं किया। तो वही उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं कि जितनी ऊंचाई पर जाकर कटती है पतंग, उतना ही बड़ा होता है उसका पतन। भाजपा कई दोषों के लिए जिम्मेदार है। सामाजिक रूप से भाजपा ने देश में सौहार्द बिगाड़ा, व भाईचारा खत्म किया, जाति के खिलाफ जाति, संप्रदाय के खिलाफ संप्रदाय लड़वाया, संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण को साजिशन खत्म करने के लिए बेरोजगारों से छल किया, पेपर लीक कराए, देश के लिए आगे बढ़कर लड़ने वालों की बहन बेटियों के लिए जानबूझकर अपने मंत्रियों से अपशब्द कहलवाए, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ाए, मणिपुर हाथरस महिला पहलवान, पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक व आदिवासियों पर अत्याचार और सबसे खराब व्यवहार किए जाने के लिए रिकॉर्ड बना। भाजपा ने इन्हीं सब कारणों से देशवासियों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। साथ ही भाजपा ने अग्निवीर जैसी अल्पकालिक भर्ती, जो देश की सुरक्षा व सीमाओं से समझौता करके देश को खतरे में डाल दिया है। भाजपा का झूठा राष्ट्रवाद, चीन की घुसपैठ से रजांगला मेमोरियल जैसे शहीदों के बलिदान का स्मारक तक नहीं बचा पाए। भाजपा की भ्रष्ट नीतियां बीते कल के लिए नहीं बल्कि भविष्य में भी देश की रक्षा के लिए असमर्थ व अक्षम है। इसलिए जनता इस बार गांधी जी को याद करते हुए करो या मरो की तरह आंदोलित हो गई है और अपने देश के भविष्य बचाने के लिए नया स्वतंत्रता आंदोलन लड़ने के लिए तैयार बैठी है। जनता स्वतंत्रता सेनानियों की तरह बलिदान करने के लिए तैयार है, क्योंकि भाजपा काल में उसका जीवन तो वैसे ही दूभर हो गया है। जनता की सकारात्मक सक्रियता से देश नकारात्मक ताकतों से आजाद होने जा रहा है। देश प्रेमी 140 करोड़ जनता की शक्ति के आगे भ्रष्ट और संकीर्ण सोच के चंद देश विरोधी लोग टिक नहीं सकते। देश का युवा फिर से कफन सर पर बांधकर कह रहा है, मेरा रंग दे बसंती चोला। ये क्यों बता दे, आपके स्वास्थ्य बेहतर हो इसके लिए अमूल ने भी अपने दूध की कीमत बढ़ा दी है। आपका स्वास्थ्य बेहतर हो इसलिए अमूल के लोगों ने भी कुछ 2 रुपए बढ़ा दिए हैं, अब पराग भी बढ़ा देगा। तो आखिरकार इसीलिए मैंने कहा कि इन्होंने अपने लोगों को मुनाफा कमाने के लिए महंगाई का बढ़ाने का काम किया है, अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। आखिर मुनाफा किसके पास जा रहा है? मुनाफा और महंगाई का हमने हमेशा उदाहरण दिया, याद होगा आपको, पार्ले जी बिस्किट पैकेट का, कि उन्होंने अपना मुनाफा कम नहीं होने दिया, चाहे उन्हें पैकेट का बिस्किट हटाना पड़ जाए। चुनाव खत्म हो गया, हर चीज महंगी होगी। आप बताओ, बिजली कहीं मिल रही थी? जिन फेजेस में चुनाव खत्म होता चला जा रहा था, बिजली कहां थी? और यह भी हो सकता है कि धीरे धीरे काउंटिंग करें और आप में बिजली गुल करें। और चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां अफजाल अंसारी की अपील पर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई की जानी है। सजा को रद्द करने की मांग को लेकर के अपील दाखिल की गई है। गाजीपुर एमपी एमएलए ने 4 साल की सजा सुनाई है। गैंगस्टर मामले में
कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अफजाल अंसारी की अपील पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई हुई। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सपा विधायक इरफान सोलंकी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी। आगजनी केस में कोर्ट आज सुना सकती है फैसला, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही, जहां एमपी एमएलए कोर्ट आज इस मामले पर अपना फैसला सुना सकती है। इससे पहले 10 बार ये फैसला टल चुका है। इरफान समेत सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी भी होगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इरफान सोलंकी मामले में आज सुनवाई होनी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आगजनी केस में कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकती है। दरअसल आपको बता दें, एमपी एमएलए कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है और उसके बाद इस मामले पर आज फैसला आ सकता है। इससे पहले 10 बार फैसला टल चुका है, लेकिन अब इरफान समेत सभी आरोपियों की भी पेशी होगी और उम्मीद यह है कि इस पर फैसला जल्द आ सकता है। कानपुर से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आगजनी केस में आज कोर्ट सुना सकता है फैसला। और चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। मथुरा से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। नेता भूपेंद्र चौधरी की दबंगई सामने आई है। दरअसल भूपेंद्र की दबंगई का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जहां 3 नाबालिग लड़कियों की जमकर पिटाई की गई है। लड़कियों को परिजन बचाने आए और इस दौरान परिजनों के साथ भी मारपीट की गई। पीड़ितों ने भूपेंद्र के साथियों के खिलाफ तहरीर दी है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस भी कार्रवाई में जुट गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे मथुरा से, जहां नेता भूपेंद्र चौधरी की दबंगई सामने आई। दरअसल दबंगई का अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया और इस दौरान पीड़ितों ने भूपेंद्र के साथियों के खिलाफ भी तहरीर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उत्तर भारत समेत देश भर में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। तापमान नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। गर्मी में कई जगहों पर तो लोग रेत में पापड़ भूनने तक का वीडियो बना रहे हैं। मौसम का कहर ऐसा है कि हर दिन गर्मी की वजह से लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं बारिश के लिए तरसते लोगों को मानसून की एंट्री का भी बेसब्री से इंतजार है। तो आपको बता दें कि लगातार गर्मी का पारा बढ़ता जा रहा है और अब मेडिसिन विभाग में भी 2 दर्जन मरीज बीते 24 घंटे में भर्ती हुए हैं, जबकि राम मनोहर लोहिया में 24 घंटे के भीतर 30 मरीजों की भर्ती हुई है। इसके अलावा बलरामपुर की बात की जाए, 15 दिन में 5000 मरीजों का इलाज किया गया है। रोजाना 40 से ज्यादा मरीज बलरामपुर अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। सिविल अस्पताल में 24 घंटे में 88 मरीज भर्ती किए गए हैं। तो लोकबंधु अस्पताल में भी 24 घंटे में 77 मरीजों की भर्ती हुई है। इसके अलावा भीषण गर्मी से अस्पतालों में इमरजेंसी भी फुल हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और लगातार ये आंकड़े, जहां 90% मरीज हीट वेव का शिकार हुए हैं। तो केजीएमयू में मरीजों को तत्काल एडमिट करने के निर्देश दिए गए हैं। कोल्ड रूम में भर्ती कर तुरंत इलाज शुरू होगा। तो मेडिसिन विभाग में भी 2 दर्जन मरीज 24 घंटे में भर्ती हुए हैं। तो लगातार मरीजों की संख्या हीट वेव के चलते अस्पतालों में बढ़ती जा रही है।
एक तरफ जहां गर्मी का पारा लगातार बढ़ रहा है तो वहीं अस्पतालों में अब मरीजों की संख्या भी बढ़ चुकी है। दरअसल लोगों को गर्मी के चलते कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है और इस बीच अलग अलग अस्पतालों से अगर आंकड़ों की बात की जाए तो बीते 15 दिनों में अस्पतालों में 90% से ज्यादा मरीज हीट वेव के देखने को मिले हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि अगर बात की जाए अलग अलग अस्पतालों की भी तो लगातार एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग की ओर से तत्काल भर्ती के निर्देश भी दिए गए हैं तो वहीं अस्पतालों में भी मरीजों के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। तो वहीं इसी खबर पर लखनऊ से हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा और आगरा से ब्रिज किशोर हमारे साथ जुड़े हैं। टीएन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, लगातार बढ़ती गर्मी के चलते अब लोग हीट वेव का शिकार हो रहे हैं, अस्पतालों में भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लखनऊ में फिलहाल तापमान की क्या कुछ स्थिति और अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्थाएं? देखिए, लखनऊ में 42 टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन ये फील लाइक 46 है। तो जो मौसम विभाग है लगातार रोज कह रहा है कि हीट वेव की तेज चल रही है और हीट वेव में लोग दोपहर में घरों से ना निकलें। दूसरी तरफ जो हीट वेव का शिकार हो रहे हैं, कल 350 लोग लखनऊ में भर्ती कराए गए विभिन्न अस्पतालों में, जिसमें से 90% लोग हीट वेव के शिकार हुए थे। 39 लोगों की मौत हुई है इसमें से, और जिसमें केवल 20 लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं, 10 की पहचान नहीं हो पाई है। तो ये समझिए एक दिन का ये आंकड़ा है। तो और लोगों को क्या है कि दोपहर में न निकलने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने कहा है जिसको जरूरत हो वही निकले। बिजली की हालत है कि लखनऊ में बिजली की बहुत बदतर हालत चल रही है। पूरी रात जो है लोग एक जगह उतरठिया पावर हाउस हालत है कि बिजली चली गई तो लोग जाकर के पावर हाउस में सो गए, और आज सुबह जब बिजली आई तब पावर हाउस है, मतलब लोगों का पावर हाउस में पूरी रात डेरा जमाए रहे तब वापस वहां से आए। तो ये बिजली की हालत है। पानी की समस्या है, तो पानी लगातार बिजली नहीं आ रही तो पानी का सप्लाई नहीं हो पा रहे हैं। वाटर लेवल काफी नीचे चला गया है। इससे घरों में पानी सप्लाई जो 4 घंटे हो रहे हैं, तो 2 घंटे तक आ गई है। नगर निगम लगातार कुछ चौराहों में व्यवस्था की गई है। तो ये लखनऊ में स्थिति है, लेकिन इतना जरूर है कि प्रशासन कहीं अलर्ट है, कहीं लोगों को अलर्ट कर रहा है, लोग जागरूक हैं, लेकिन इसके बावजूद जो दोपहर निकल रहे हीट वेव के शिकार हो रहे हैं। और ऐसी स्थितियों में लोगों को खुद बचाव करना पड़ेगा। जहां तक चुनाव कर्मियों की बात है तो चुनाव में जा रहे हैं तो डीजीपी खुद कहा है कि उनको इलेक्ट्रॉल है ORS दिया जाए, ठंडा पानी की व्यवस्था की जाए कि किसी मतदान कर्मी जो चुनाव में मतगणना में जा रहे हैं उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। खुद निर्देश जारी किए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ भी कह रखा है कि हाँ, जो किसी तरह की दिक्कत न लोगों को प्रशासन व्यवस्था करे, पैसे कोई कमी नहीं है। जी जागृति। बिल्कुल, आगरा से ब्रिज किशोर भी हमारे साथ बने हुए। ब्रिज, आपसे भी जानना चाहेंगे, लगातार हीट वेव के चलते मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है, किस तरीके की स्थिति आगरा में? देखिए, आगरा में हीट वेव को लेकर प्रशासन ने पहले ही अलर्ट कर दिया था। कोल्ड वार्ड बना दिए गए, जहां मरीज अगर आते हैं हीट वेव के तो उन्हें तुरंत एडमिट किया जाए। जो मरीज आ रहे हैं उन्हें एडमिट किया जा रहा है, स्वस्थ किए जा रहे हैं। वही प्रशासन सोशल मीडिया का भी सहारा ले रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए, गर्मी से किस तरह बचाया जाए, तमाम एडवाइजरी जारी की जा रही है। वही 12 बजे से 3 बजे तक विशेष सुरक्षा बरतने का लोगों को एहतियात दी गई है कि 12 से 3 बजे के बीच विशेष सुरक्षित घर से निकले, जरूरी काम है तभी घर से निकले, अन्यथा बीच में घर से ना निकले। तमाम जो व्यवस्था है प्रशासन की वो लगातार गर्मी को लेकर तमाम दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। और उनकी अगर बात करें जो बिजली की व्यवस्था है, जो देहात क्षेत्रों में लगातार बिजली की है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर में विद्युत व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए प्राइवेट कंपनी है जिससे लगातार सुचारू बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। देहात की बात करें तो लगातार कई इलाकों में पानी के लिए मारामारी हो रही है, क्योंकि बिजली व्यवस्था चरमराने के कारण पानी की व्यवस्था खराब हो गई है। तमाम शहर के भी तमाम हिस्से हैं जहां पानी की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। वही नगर निगम द्वारा लगातार छिड़काव किया जा रहा है। अगर बात करें इस समय इंसानों को ही नहीं, जानवरों को और पशु पक्षियों को ये भी पानी की आवश्यकता है। पशु पक्षी और जानवरों को पानी के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आगरा पर्यटन नगरी है जहाँ लगातार भर से पर्यटक आते हैं, लेकिन गर्मी के कारण पर्यटकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ताजमहल एक सुरक्षित एरिया है जहाँ अंदर वो गर्मी से बचाव के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किए जा सकते, हालांकि प्रशासन ने इंतजाम किए हैं। उसमें गर्मी से तमाम जो पर्यटक हैं उनको बेहोश होते नजर आ रही है। तमाम पर्यटकों को गर्मी से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रदेश भर में लगातार गर्मी का कहर जारी है और इस बीच अलग अलग जगहों से आंकड़े भी सामने आ रहे हैं जहां अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।